हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस पर शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है हम उस पर आते हैं। सो हिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में हमने क्या पढ़ लिया था? जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने तीनों पिटकों के बारे में पढ़ लिया था, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन पिटकों के अंदर क्या क्या बताया गया है वो भी हमने जान लिया था। अब उसके आगे इन पिटकों से रिलेटेड क्या बातें आती हैं या बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या बातें आती हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या जानेंगे कि जो सूत्र पिटक है उसके 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के 5 निकाय, वो निकाय कौन से हैं? वो देखते हैं कौन से निकाय हैं। तो सबसे पहला है आता है दीघ। क्या आता है? दीघ, मध्यम, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ठीक है, तो ये 5 निकाय हैं सूत्र पिटक के अंदर। अब अभी और इसी में है बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की खुद्दक निकाय की जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। में से एक है, 15 पुस्तकों में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद, खुद्दक निकाय में धम्मपद, धम्मपद क्या? नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन। नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया है? थेरगाथा, जो कि क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेरगाथा, जिसको किस नाम, क्या है जिसके अंदर क्या है? जो चीज बौद्ध भिक्षुओं का गीत। ठीक है, जो कि क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। और थेरीगाथा, और थेरीगाथा ये क्या चीज है? और एक क्या है? थेरीगाथा है, जो कि क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों के गीत। ठीक है वो भिक्षुओं के हैं, ये भिक्षुणियों के हैं।
बौद्ध भिक्षुणियों के गीत। के गीत, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखें तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद में, या फिर हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है। क्या है? अनिश्वरवाद है। ठीक है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। क्या है ये? अनिश्वरवाद है, जिसके अंदर आत्मा की कोई भी किसी भी तरीका की कोई परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखते हैं ये लोग। ठीक है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है। आगे देखें तो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत, बुद्ध के उपनिषद से लिया, या बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया हुआ है बुद्ध ने। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। इसको आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ना थोड़ा बड़ा है, नीचे आ नहीं पाएगा, तो इसको जब इतना करने के बाद, इसको रब करने के बाद तब कर लेंगे इसको। तो देखो अब क्या है, जो सूत्र पिटक है, जो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के अंदर, तो उनमें से जो सूत्र पिटक है उसके 5 क्या हैं, 5 उसके निकाय हैं। तो वो 5 निकाय कौन कौन से? एक है दीघ, एक है मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। तो क्या है, ये 5 निकाय हैं। और इसमें क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। मतलब बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो जातक कथाएं हैं जो पढ़ने के लिए मिलती हैं, तो जो खुद्दक निकाय है उसके अंदर क्या है, 15 पुस्तक है। तो उनमें से एक है जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से जुड़ी हुई है। खुद्दक निकाय में धम्मपद
धम्मपद यानी कि जो नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। जो खुद्दक निकाय के अंदर जो धम्मपद है उसके अंदर क्या है, जो नैतिक उपदेश है उसके अंदर नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। और जो फिर थेरगाथा है, थेरगाथा के अंदर क्या है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके गीत है। और आगे थेरीगाथा के अंदर जो बौद्ध भिक्षुणी है उनके गीत हैं, वो सब लिखे हुए हैं। ये सब किताबें हैं, ठीक है, बुक्स हैं, इनमें लिखा हुआ है। फिर आगे आते हैं हम, बौद्ध धर्म मूलतः अनेश्वरवाद है। मतलब बौद्ध धर्म को कह सकते हैं हम मूलतः, अगर देखा जाए कहा जाए तो ये बौद्ध धर्म क्या है, अनेश्वरवाद है। और साथ ही साथ इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। मतलब आत्मा से जुड़ी इसके अंदर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ना ये आत्मा वगैरह को मानते हैं। आत्मा की किसी तरीके की कोई परिकल्पना नहीं है बौद्ध धर्म के अंदर। आगे जाने तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मतलब बौद्ध धर्म के अंदर माने, या बौद्ध धर्म के अनुसार ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मतलब जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इसके अंदर, इस धर्म के अंदर पुनर्जन्म में विश्वास है, ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जो हमारे अंदर तृष्णा रहती है, हर व्यक्ति के अंदर रहती है, तो जब वो क्षीण हो जाएगी, मतलब जब वो खत्म हो जाएगी तृष्णा, तो उसी को क्या कहा गया है, बुद्ध ने कहा गया है निर्वाण। मतलब एक तरीके से कि जब हमारे अंदर निर्वाण, तृष्णा खत्म हो गई, तृष्णा क्षीण हो गई, तो हमको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। मतलब हमको क्या हो गया, निर्वाण मिल गया हमको, इस तरीके से कहा है महात्मा बुद्ध ने। आगे देखें तो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। जो विश्व है वो क्या है, दुखों से भरा हुआ है। इस चीज़ का ये जो सिद्धांत लिया था, इस चीज़ के बारे में, ये कहाँ से लिया था, उपनिषदों से लिया था। किसने, महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके आगे का आप देखते हैं, ठीक है, इसको रब करके। चलिए, बुद्ध धर्म के जो अनुयायी है ना, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, या हम कह सकते हैं बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। अब वो ये दो भाग कौन से थे, ये देखते हैं। पहला है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। तो पहले देखते हैं भिक्षुक के बारे में। भिक्षुक के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक जाने तो उपासक कौन है? उपासक कौन है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया।
गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें उपासक कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? ठीक है, उन लोगों को उपासक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, या हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। अगला पॉइंट जाने, अगली बात जाने तो वो क्या है? वो ये है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, यदि कोई बौद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहता है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष। मतलब यदि कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहता है तो वो 15 साल का होना चाहिए कम से कम। आगे कहें तो अभी इसमें 2-3 क्लासें लग जाएंगी। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, आगे की बात जाने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। वो त्रिपिटक है, त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के अंदर जो त्रिरत्न है वो कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। एवं संघ। ठीक है, ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न थे। अब बौद्ध धर्म के अंदर ना 4 सभाएं हुई थी। मतलब सभा कह सकते हैं, संगति कह सकते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर हुई थी वो ना अभी कर ले रहे हैं, और उसके आगे का फिर हम कल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखो कि जो बुद्ध के अनुयायी थे उनको 2 पार्ट्स में, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन से 2 भाग थे? एक तो भिक्षुक थे और एक उपासक थे। तो भिक्षुक कौन थे? जो संन्यास जीवन, मतलब अगर उनको बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, मतलब वो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने संन्यास जीवन को अपना लिया था। ठीक है, उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास जीवन को अपना लिया था। वो सन्यासी बन गए थे। तो इस वजह से उनको भिक्षुक कहा गया। और उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने बौद्ध धर्म की उपासना की या बौद्ध धर्म को अपनाया, उनको उपासक कहा गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो बौद्ध संघ है
बौद्ध संघ में अगर कोई सम्मिलित होना चाहता है, उसके अंदर कोई सम्मिलित होना चाहता है, तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज उसकी 15 ईयर्स यानी कि 15 वर्ष होनी चाहिए थी उस टाइम पर। आगे जाने तो बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। मतलब बौद्ध संघ के अंदर यदि प्रविष्टि होती है तो प्रविष्टि होने के लिए उस चीज़ को उपसंपदा कहा जाता था। मतलब ये वर्ड्स आते हैं पूछने के लिए कि यदि बौद्ध धर्म में जब प्रविष्टि होती थी तो उसको क्या कहा जाता। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा उपसंपदा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आपको ऑप्शन मिलेगा उपसंपदा। आगे जाने तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, वो तो थे त्रिपिटक, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करें जो बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न थे तो वो कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये त्रिरत्न हैं। ऐसा करते हैं, जो 3-4 संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म के अंदर, वो देख लेते हैं। किस समय पे हुई, किस स्थान पर हुई, और अध्यक्ष कौन थे, और उस टाइम पर शासनकाल मतलब शासक कौन थे, किसका शासनकाल था। तो ये देख लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है। बौद्ध सभाएं डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध सभाएं, यहाँ सभा डाल लो। ठीक है, यहाँ समय, यहाँ पर स्थान, किस स्थान पर हुई, अध्यक्ष और शासनकाल। अध्यक्ष और शासनकाल किसके शासनकाल में हुई। ठीक है, पहली देखते हैं। पहली सभा हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? तो राजगृह के अंदर हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? कौन शासन कर रहा था उस टाइम पर? अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। जो शासक थे उस टाइम पर अजातशत्रु थे। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। तो वो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। जस्ट इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और अध्यक्ष थे सभाकामी।
ठीक है। और उस टाइम पर शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। नंबर 3 पे देखें, नंबर 3 पे जाने तो तृतीय बौद्ध संगति हुई। कब हुई थी? टाइम पीरियड क्या है? 255 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। स्थान किस जगह पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र के अंदर हुई। अध्यक्ष कौन थे? मोगल्लीपुत्र तिस। कैसे कैसे नाम है। एक मिनट। मोगल्लीपुत्र तिस। ठीक है। और शासक कौन थे? अशोक। कौन थे? अशोक। जो अंतिम बौद्ध संगति हुई थी, या हम कह सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, वो कब हुई थी? उसका समय क्या है? वो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ये इसका टाइम पीरियड है। उस टाइम पर कौन सी जगह पर हुई थी? स्थान क्या था? कुंडलवन। कहां पर हुई थी? कुंडलवन के अंदर हुई थी। कुंडलवन के अंदर हुई थी। और उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष, मतलब ये दोनों थे, वसुमित्र और अश्वघोष। तो दोनों आए तो दोनों में से कोई एक आए तो वो लगाना है। वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में आपको जो भी मिले दोनों में से एक, वो टिक कर दीजिएगा। और दोनों मिले तो दोनों। उस टाइम पर शासन किसका था? कौन शासक थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। ठीक है, तो देखो बौद्ध सभाएं जहाँ मतलब 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। हम कह सकते हैं कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो ये जो 4 बौद्ध संगति हैं, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बौद्ध संगति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगति कब कब हुई थी, किस मतलब टाइम पूछा जाता है, किस जगह पर हुई थी, अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन थे, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली बौद्ध संगति की बात करें हम, तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में हुई। किस जगह पर हुई, मतलब किस स्थान पर? तो राजगृह में हुई थी। और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक जो थे वो थे अजातशत्रु। ठीक है, कौन थे शासक? अजातशत्रु। अगली बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की, तो ठीक इसके 100 सालों के बाद हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली के अंदर हुई। और उसके अध्यक्ष थे सबाकामी और जो शासक थे वो थे कालाशोक। कौन थे शासक? शासक थे कालाशोक। फिर अगर हम तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में।
कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है वो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, तो जिसको नहीं पता हो आप जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो जो 255 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी तीसरी बौद्ध संगति, वो कहाँ पर हुई थी? स्थान क्या था? वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। और अध्यक्ष थे उसके मोगलीपुत्र तिस। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। और जो शासक थे वो थे कौन थे? अशोक थे। अशोक के टाइम पर तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और जो आखिरी जो चौथी और लास्ट बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? वो ईसवी की प्रथम शताब्दी पर में हुई थी। ठीक है, प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी ईसवी की। और किस स्थान पर हुई थी? कुंडलवन में। और यहाँ पर दो जो थे अध्यक्ष थे वो दो थे, वसुमित्र और अश्वघोष। तो दोनों में से कोई सा भी एक आपको मिलता है तो वो आप टिक करेंगे। अगर दोनों मिलते हैं ऑप्शन में तो दोनों, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों अलग अलग होंगे, दोनों एक साथ ही आएंगे आपको। ठीक है, एक ऑप्शन में, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे। तो दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो आपको वो टिक करना है। और शासन जो था, शासनकाल किसका था? वो कनिष्क का था। किसका? कनिष्क का था। तो अभी तो इसमें काफ़ी कुछ रह रहा है, वो हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतनी रखते हैं, वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के बाद इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके साथी हैं उनको भी चैनल के लिंक को भेजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कराइएगा। ठीक है, किसी का कोई सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।